पूरे तौर पर कह रहा हूं कि जो लोग शासन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया में उन्हीं की बू आ रही है। कानून अपना यहाँ काम करेगा। अपराध अगर हुए हैं तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर में कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। जिस तरीके से फतुहा में घटना हो रहा है, उसके बाद जो बीजेपी के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव का, कि जब से लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीतिक में एंट्री मारे 90 का दशक शुरू हो गया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। क्या 90 का दशक शुरू हो गया? जेटली की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। घटना घटी है, बेहद ही शर्मनाक है। कानून को अपने हाथ में लेने की जिन लोगों ने कोशिश की है, शासन ने गंभीरता से लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 50 राउंड फायरिंग की घटना सामने खुल करके आई है। मैं पूरे तौर पर कह रहा हूं कि जो लोग शासन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया में उन्हीं की बू आ रही है, उनकी संलिप्तता की बू आ रही है। सूक्ष्म अन्वेषण भी हो रहा है और हर पहलू पर शासन विचार कर रही है, पड़ताल करेगी सत्यता की, और बख्शे नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे। कानून अपना यहाँ काम करेगा। अपराध अगर हुए हैं तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी की कोई जात थोड़ी होता है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर में कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। शासन ने इसको भी गंभीरता से लिया है और हम इन चीज़ों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, कानून का राज स्थापित रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, उनको सह कहाँ से मिल रही है? विपक्ष क्यों है तो वह मचा रही है? उन सभी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं और शासन ने सभी थानाध्यक्षों को संसूचित कर रखा है कि जितने भी आदतन अपराधी हैं उसके नेटवर्क को खंगाला जाए। जरूरत पड़ने पर सब लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शे नहीं जाएंगे। कानून को जिन लोगों ने हाथ में लेने की कोशिश की है, हिमाकत जुटाई है, वो बख्शे तो नहीं जा सकते। पर ये जो बीजेपी के लोग हैं कह रहे हैं कि 90 का दशक वापस आ गया। जातिवाद का भी हवाला दे रहे हैं। जो 90 वाला बोल रहे हैं ना, वो तो हाफो पैंट नहीं पहन रहे थे। हम सुने हैं वीडियो उनका। कहाँ उनको 90 में दिखाई पड़ रहा था? 90 में सामाजिक क्रांति का दौर था। जिन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया वो सब लोग तो भाजपा के अंदर ही हैं। सारे जितने नटोरियस गैंग हैं वही हैं। वो दिन अब लौटने वाला नहीं है। बहम में न रहें कि अपराध कर कर करके साम्राज्य स्थापित करेंगे, शासन चुपचाप बैठेगी। अपराधी तो किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। तो इस मामला पर आपका इशारा बीजेपी की ओर है? हम तो कहा, विपक्ष लगातार इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है, कभी जमीन विवाद के नाम पर। इसलिए मैंने कहा कि कानूनी व्यवस्था का मामला नहीं बन रहा था, है भी नहीं। एकाएक जिस तरह से गिट्टी गिराने को लेकर के घटना घटी है, ये कानून व्यवस्था का हिस्सा हो नहीं सकता। पुलिस पर जाति का आरोप लोग लगाते हैं, अब पुलिस कठोरतम कार्रवाई करेगी। ये क्यों मुगालते में जी रहे हैं? यही लोग खुल करके सामने आएंगे जब पुलिस कार्रवाई करेगी तब। पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार तो संभल रहा है, बिहार तो पूरा काम कर रहा है। बिहार का चारों तरफ विकास की गति दी जा रही है। विकास को कहाँ बिहार ने? बिहार इन लोगों से, इसके पहले तो थे ना पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी। कई राउंड फायरिंग हुई बतिया मोतिहारी में। हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि कानून का राज खत्म हो गया है। हम लोग तो नहीं बोल रहे थे। डिप्टी सीएम का भाई जिस तरह से उस समय रेणु देवी का भाई जो गुंडागर्दी किया था, भूल गए क्या? इनके मंत्री का बेटा जो आग्नेयास्त्र लहराया था, भूल गए क्या? ये भूल जाते हैं क्या? नारायण मंडल का बेटा क्रिकेट खेलने वाले लोगों पर कहर बरपाया था। 5 लोगों की हत्या एक दिन कर दी गई थी मधुबनी में। ये भूल गए क्या? कैसे भूल जाते हैं अपने कारनामों को? सिटी में 4-5 लोगों की हत्या कर दी थी एक दिन। ये लोग भूल कैसे जाते हैं? लेकिन कानून को अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून चुप नहीं बैठेगा। कानून आपको सलाखों के अंदर डालेगा। तो चलिए, कानून को अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं, सलाखों के अंदर डालेगा। आरजेडी के प्रवक्ता थे शक्ति यादव। इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो लोग इस तरीके का काम करवा रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।